हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल दीक्षा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमने हिंदी के मुहावरे का टॉपिक लिया है। मुहावरे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जिसमें मुहावरा नहीं आता हो। हर एक परीक्षा में 2 या 3 मुहावरे बेसिकली आते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण पहला मुहावरा है हमारा, आँख का तारा होना या आँख की पुतली होना। अर्थ है बहुत प्यारा होना। यह बच्चा मेरी आँख का तारा है। यह बच्चा मेरी आँख का तारा है। आगे देख लेते हैं। वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया। वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया। मतलब है जानी दुश्मन होना। इसका अर्थ है जानी दुश्मन होना। उसकी क्या बात कर रही हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया। उसकी क्या बात कर रही हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया। अगला मुहावरा है खून ठंडा होना। अर्थ है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। अगला मुहावरा है हमारा गढ़ फतेह करना। कठिन काम करना। गढ़ फतेह करना मतलब कठिन काम करना। IPS पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। IPS पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। अगला मुहावरा है हमारा गधे को बाप बनाना। मतलब है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। अगला मुहावरा है घर घाट एक करना। घर घाट एक करना अर्थ है कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। अगला मुहावरा है दिन गंवाना। अर्थ है समय नष्ट करना। दिन गंवाना समय नष्ट करना। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। बेरोजगारी में रोहन आज यूं ही दिन गंवा रहा है। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। अगला मुहावरा है पासा पलटना। पासा पलटना का अर्थ है स्थिति उलट जाना। क्या करें पासा ही पलट गया। सोचा कुछ था हो कुछ गया। कहने का मतलब है सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। अगला मुहावरा है हमारा पीछा छुड़ाना। अर्थ है जान छुड़ाना। इसे देख लेते हैं। पीछा छुड़ाने का मतलब है जान छुड़ाना। बड़ी मुश्किल में उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बड़ी मुश्किल में उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। अगला मुहावरा है नज़र बंद करना। अर्थ है जेल में रखना। गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। अगला मुहावरा है हमारा धरना देना। मतलब है अड़कर बैठना। सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। अगला मुहावरा है दीवारों के कान होना। अर्थ है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा।
किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। वाक्य है, दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। आगे देखते हैं। थक कर चूर होना, बहुत थक जाना। थक कर चूर हो जाना मतलब बहुत थक जाना। इसका अर्थ है थक कर चूर होना। थक कर चूर होना मतलब बहुत थक जाना। मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया। मई की धूप में 4 किलोमीटर की यात्रा करके मैं तो थक कर चूर हो गया। अगला मुहावरा है, तिनके का सहारा। अर्थ है थोड़ी सी मदद। तिनके का सहारा, थोड़ी सी मदद। मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है। तिनके का सहारा होना, थोड़ी सी मदद। तिनके का सहारा होना मतलब थोड़ी सी मदद होना। मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। अगला मुहावरा है, डंका बजाना। अर्थ है प्रभाव जमाना। डंका बजाना मतलब प्रभाव जमाना। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है हमारा, टांग अड़ाना, अड़चन डालना। टांग अड़ाना मतलब अड़चन डालना। हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें। अगला मुहावरा है, जूते पड़ना, बहुत निंदा होना। बहुत निंदा होना। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। अगला मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब है हैसियत से अधिक बात करना। अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं बच्चों। जख्म पर नमक छिड़कना मतलब है दुखी या परेशान को और परेशान करना। जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कनी चाहिए। हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कनी चाहिए।